अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज एक केस के बारे में मैंने आपको बताना था, डिस्ट्रोकिया का। गाय है, ये सुबह से ज़ोर लगा रही थी तकरीबन 11 बजे से, और फल इसका निकल नहीं रहा था। थोड़े से इसने म्यूकस जो है वो म्यूकस जो प्लग होता है वो शुरू में इसने निकाला था, लेकिन उसके बाद क्योंकि अंदर इसकी जो प्रेजेंटेशन है बच्चे की वो ख़राब हुई हुई थी, टांगे जो है वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, तो इस वजह से जो है वो ये सू नहीं सक रही थी। तो खैर अब हम टाइम पे पहुंच गए, इंशाल्लाह हम बच्चे को निकाल लेंगे। तो आप साथ साथ रहिएगा, आपको सारा कुछ दिखाते हैं। थोड़ी मैं साथ साथ आपको जानवर की हिस्ट्री भी बता दूं कि अपने बहुत प्यारे भाई थे, उन्होंने रात को बताया कि इस तरह हमारी गाय जो है वो कल रात से सूने की कोशिश कर रही है लेकिन सू नहीं सक रही। तो डॉक्टर साहब आए और चेक करें। तो मैं पहुंचा हूँ, तकरीबन रात 10 बजे का टाइम था। तो इसको चेक किया, पहले मैंने पोजीशन अंदर से चेक की है। तो टेक्निकल टर्म्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं अपने फार्मर हजरात के लिए, भाइयों के लिए थोड़ा मुख्तसर बताऊँगा आसान अल्फाज में। इसका जो है सर तो आगे था, लेकिन जो टांगे दोनों थी अगली वो पीछे की तरफ बेंड हुई थी। तो वो मैंने पहले चेक करके उसको उन दोनों टांगों को आगे किया ताकि हम आसानी से इसे पार्चुरेशन करवा लें। अब ये रस्सियों के टुकड़े हैं वो स्पेशल मैंने तैयार किए थे ताकि अंदर डाल के उनकी टांगों के बछड़े की दोनों टांगों पे तो उसको थोड़ा बाहर निकालें, ताकि थोड़ा सा बाहर आएगा तो फिर हम उसे आसानी से आगे निकाल लेंगे। दूसरा ये था कि हमने ये समझा था कि शायद बच्चे की उम्र पूरी है, लेकिन वो जब निकाला तो फिर हमें पता चला कि इसकी शक्ल भी ज़रा अजीब है और साथ ही जो है वो इसके बाल भी कंप्लीट नहीं थे। ये तकरीबन 8.5 महीने से कम का, 8 से 8.5 महीने के दरमियान की प्रेगनेंसी का ये बच्चा था। तो खैर जैसे अब निकलेगा आपके सामने शो होगा, आपको पता चल जाएगा। अभी मैं बछड़े की टांगों पे रस्सियाँ डाल रहा हूँ, ये नॉट सी बनाकर आपके सामने शो हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है ये ज़रा टाइम लगता है क्योंकि अंदर इंतहाई बिल्कुल घुटन वाला इन्वायरमेंट होता है, बच्चा भी बिल्कुल ऐसे घुटन की कैफियत में होता है, तो अंदर हाथ डाल के उसको सेट करना ज़रा मुश्किल होता है। एक बात मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को और प्रैक्टिशनर्स को भी बताना चाहूँगा कि जब भी इस तरह का केस करें तो अपने जो हाथों पे, बाजुओं पे ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि कोई पता नहीं होता है, काफ़ी रिप्रोडक्टिव डिजीज़ होती हैं जिस तरह ब्रूसेला वगैरह, तो उसका इन्फेक्शन का चांस होता है। तो ये एहतियातें प्रॉपर हैं। दूसरा, जानवर के लिए भी ये एहतियातें ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सिर्फ खाली हाथ डालेंगे तो उससे जो बाजू पे जो रसीम होते हैं वो अंदर जाने का एहतमाल होता है और उससे फिर इन्फेक्शन का डर होता है और जानवर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये आपके सामने बच्चा हम निकाल रहे हैं तो थोड़ा ज़ोर लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है थोड़ा जो बच्चा था वो साइज़ से हमें थोड़े ज़्यादा था, क्योंकि अंदर इन्फ्लेमेशन इसकी हल्की हल्की हुई थी, स्वेलिंग हुई थी। ये आपके सामने स्क्रीन पे भी ज़रा हो रहा होगा और आगे भी हम आपको दिखाएंगे। इसकी आंखें जो थी वो थोड़ी सी स्वेल्ड थी बनिस्बत जो नॉर्मल होता है, क्योंकि ये वैसे भी 8.5 महीने से कम का था, थोड़ा इसका साइज़ कम होना चाहिए था, लेकिन अंदर क्योंकि ये पड़ा रहा था तो इस वजह से इसका साइज़ जो है वो सर का खास तौर पे थोड़ा सा बड़ा था और आंखें भी इसकी स्वेल्ड हुई थी। और ये आपको मुंह इसका नज़र आ रहा है कि जो निचला जबड़ा है वो थोड़ा इसका छोटा है और इसके दांत भी निचले जबड़े के इतने तकरीबन टूटे हुए थे, जैसे टूटे हुए या आप समझे कि जैसे ढीले हुए थे। तो इस लिहाज से ये नॉर्मल था। ये आपके सामने अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि छोटा जो निचला जबड़ा है वो इसका छोटा था। अच्छा, अब बेसिकली इसकी जो है वो एबॉर्शन हुई है, तकरीबन 8 से 8.5 महीने का ये बच्चा है आपके सामने। हम तो पहले ये समझे थे शायद इसका टाइम पूरा हो चुका है, उसके बाद ये क्योंकि इसकी डिलीवरी सही नहीं हो रही, लेकिन जब वो एक्चुअल बच्चा हमने निकाला है तो वो तकरीबन 8 से 8.5 महीने का था, प्री मैच्योर और डेड था, क्योंकि वो सुबह से कल रात से जोर लगा रही थी, तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके थे, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो बहरहाल क्योंकि अब हमने इसका डिस्ट्रोकिया किया है
तो इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगाना लाजमी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शंस, ताकि जो है इसकी जो मज़ीद है अंदर बच्चादानी जो यूट्रस है वो अंदर से काफ़ी पसी मटेरियल भी आ रहा था इसकी यूट्रस से, तो वो इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ताकि इसको टॉक्सीमिया ना हो, जहरबाद जो है इसके पूरे जिस्म में ना फैले, उसके लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाना ज़रूरी है। वही अब हम लगा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो ज़ाहिर बात है डिस्ट्रोफिया के केसेस में या जिस तरह हाथ चाहे ग्लव्स के साथ भी आप डाल रहे हैं, क्योंकि जानवर काफ़ी देर से स्ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो काफ़ी जरासीम चले जाते हैं जो उनकी यूट्रस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लाजमी करने चाहिए, चाहे कोई भी जानवर हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, और कम से कम 3 दिन लगवाना चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ मैं फार्मर हजरात को एक और बहुत काम की एडवाइस करना चाहता हूँ कि जैसे ही जानवर ज़ोर लगाना शुरू करे और आप देख रहे हैं कि 2 घंटे तक बच्चा नहीं निकल रहा, तो फ़ौरन किसी डॉक्टर को बुला लें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उससे इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं और बच्चे की ज़िंदगी भी ख़तरे में आ सकती है। तो ज़ाहिर बात है अगर टाइम पे बुला लेंगे तो बच्चे की ज़िंदगी भी बच जाएगी, और जो गाय का ज़ोर लग रहा है या बकरी का या भैंस या जो भी जानवर है, तो वो भी उसको भी तकलीफ़ कम से कम होगी, और तकलीफ़ जब कम से कम होगी तो ज़ाहिर बात है उसका फिर बाद में जो दूध है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जानवर को जब भी तकलीफ़ हो तो ज़ाहिर बात है उससे उसके दूध पे भी असर पड़ सकता है। जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन हैं वो मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि हर कंडीशन में एक अलहदा सिस्टम होता है, हर जानवर की अलहदा डोज होती है। तो अगर आप किसी जानवर की जानना चाहते हैं तो बेशक आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा इंजेक्शन लगना है और क्या लगना है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने नहीं बताया। और बाकी रह जाती है इसकी जेर, तो वो आप इंतज़ार कर लें। अगर कंडीशन है कि ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, तो अगर 6 घंटों में निकालती है, 10 घंटों में निकालती है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ उसकी जेर भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है निकालना, क्योंकि जितनी देर वो अंदर पड़ी रहेगी उससे इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर बात है वो जो जेर होती है वो एक किस्म का मुर्दा गोश्त होता है, तो जितनी देर वो अंदर पड़ा रहेगा, अंदर भी गर्मी होती है बच्चादानी के अंदर, तो उससे वो टॉक्सीमिया हो जाता है, वो गलती है, बैक्टीरिया उसे गलाते हैं, उससे टॉक्सिन बनते हैं, जहर बनते हैं, जो बच्चादानी के ज़रिए खून में शामिल होते हैं, और जब खून में शामिल हो जाएँ 1-2 दिनों तक, 3 दिनों तक, तो उससे फिर जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ देता है और कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इसलिए पॉसिबिलिटी हो अगर निकाल देती है जानवर खुद ही तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ निकलवाना लाजमी है। एक और बात है कि जानवर को खुराक के मामले में बिल्कुल कमी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे मौके पर ख़ास तौर पे गुड़ या जो बाईपास फैट्स हैं, कंसनट्रेट्स, जो वंडा वगैरह, उसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि जानवर का ठीक ठाक ज़ोर लग रहा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप उसका खाना पीना बंद कर देते हैं तो वो मज़ीद कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगा। ज़ाहिर बात है जानवर के पास ताकत लगाने के लिए एनर्जी नहीं है, तो वो और ज़्यादा कमज़ोर होगा और प्रॉपरली ज़ोर नहीं लगा सकेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल रह गया कि या इस टॉपिक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।